नमस्कार। तो चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, महिलाओं के हितों के लिए, किसानों के लिए तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पहली बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने फिर उठाई राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग। सीएम भजनलाल से बोले युवा हित में जल्द ले फैसला। ओडिशा में पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा, कहा चुनावी हार से गुस्साए विपक्षी देश के खिलाफ कर रहे साजिश। राजस्थान में आदि महोत्सव का आगाज, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बोले देश के बच्चे पढ़ेंगे तभी कम होगी गरीबी। राजस्थान में सर्दी दिखा रही अपना जोर, माउंट आबू में तापमान 2.5 डिग्री पर पहुंचा। शिशु मृत्यु दर कम करने में स्वच्छ भारत मिशन का अहम रोल, लोकसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। 2019 में जो चौकीदार उनके लिए चोर था, 2024 आते आते ईमानदार हो गया, पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को फोन पर दी गई धमकी, शख्स बोला तुझे गोली मार दूंगा। संसद में कांग्रेस का वार, कार्यवाही स्थगित होने पर सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही। विवाद के बाद अजमेर दरगाह में कड़ी सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज, धर्मगुरु बोले आप कुछ भी लिखे इससे हमें क्या। माहौल पक्ष में होना जीत की गारंटी नहीं, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक, महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर समीक्षा। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की कवायद, विधायक दल की बैठक में होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयास लाए रंग, 145 करोड़ की 2 बड़ी योजनाओं को केंद्र की मिली मंजूरी। झुंझुनू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एवीवीएनएल का लाइनमैन 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर आपका प्रदर्शन, केंद्र सरकार से संसद में मांगा जवाब। सड़कों पर उतरे बिजली कर्मचारी, मांगों की सुनवाई नहीं होने पर फूटा गुस्सा, अब राजस्थान में होगा बड़ा आंदोलन। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू, 100 कॉलेज के 1100 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। राइजिंग राजस्थान से पहले राज्यों को केंद्र ने पर्यटन और सड़क की दी 2 बड़ी सौगात, बदल जाएंगे हालात। अगली बड़ी खबर, मोदी चादर चढ़ा रहे हैं और उनके लोग कोर्ट केस कर रहे हैं अजमेर दरगाह मामले पर, बोले गहलोत। जी हां, अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका अदालत द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार होने के बाद हंगामा जारी है। अदालत के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां चादर चढ़ाते हैं और उनकी पार्टी के लोग याचिका दायर कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि अजमेर दरगाह 800 साल पुरानी है, दुनिया के लोग वहां पर आते हैं, उनके एक्शन से कोर्ट में केस हो गया। दुनिया के मुल्कों के मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, प्रधानमंत्री कोई भी हो, कांग्रेस बीजेपी किसी दल के हो, पंडित नेहरू के जमाने से मोदी जी तक तमाम प्रधानमंत्री की तरफ से दरगाह में चादर चढ़ती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को फोन पर दी गई धमकी, शख्स बोला तुझे गोली मार दूंगा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मदन राठौड़ को कॉल पर अनजान शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने इस मोबाइल नंबर की डिटेल भी जारी की है जिससे धमकी भरा फोन कॉल आया था। 94 60 94 81 85 से कॉल आया था। राठौड़ ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसकी जांच चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि करीब 2 मिनट तक दी शख्स ने उनको धमकी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। राज्यसभा स्थगित होने के बाद वह लोगों से मिल रहे थे, तभी उन्हें कॉल आया। शख्स ने उन्हें अनर्गल गालियां देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुझे गोली मार दूंगा। आरोपी ने कहा कि राज्यसभा में इसलिए वह आया है।
संसद की कार्यवाही 2 दिसंबर तक स्थगित। 4 दिन में कुल 40 मिनट कार्यवाही चली। विपक्ष ने अडानी और संभल पर सरकार को घेरा। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। 4 दिन में सदन की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट चली। हर दिन औसतन दोनों सदन में करीब 10-10 मिनट तक कामकाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अडानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसद कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करते रहे। स्पीकर ने कई बार उन्हें बिठाने की कोशिश की मगर विपक्ष शांत नहीं हुआ। शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूं सभी सदस्य सदन को चलने देंगे। देश की जनता सदन के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। सदन सबका है, देश चाहता है संसद चले। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। बड़ी खबर, राजस्थान में इस महीने होंगे सरपंच के चुनाव। निर्वाचन आयोग ने 7463 ग्राम पंचायत में चुनाव तैयारियां की शुरू। जी हां, राजस्थान की 7463 ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंचों का 5 साल का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2025 में पूरा होने वाला है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि राज्य सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत 49 शहरी निकायों के चुनाव टाल दिए और इन निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। सरकार ग्राम पंचायत चुनाव को टाल सकती थी, लेकिन संविधान के अनुसार हर 5 साल में चुनाव करवाना जरूरी है। उधर राजस्थान सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर तैयारियां कर रही है। सरकार ने शहरी निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हैं। राजस्थान में 6759 ग्राम पंचायतों का अगले साल की शुरुआत में जनवरी और 704 का फरवरी में कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अजमेर दरगाह विवाद पर मंत्री मदन दिलावर बोले, औरंगजेब बाबर ने मंदिरों को तोड़कर बनवाई मस्जिदें, खुदाई से हो जाएगा फैसला। अजमेर की ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे मंदिर होने संबंध याचिका न्यायालय में दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। अब इस पर सुनवाई होगी। वहीं अब यह एक सियासी मुद्दा बन गया है। लगातार इसके पक्ष और विपक्ष में बयान आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी बयान दिया है। दिलावर ने कहा कि अजमेर दरगाह के मामले में न्यायालय ही निर्णय करेगा, लेकिन यह भी सच है कि मंदिरों को तोड़कर औरंगजेब और बाबर सहित अन्य मुगल आक्रांताओं ने मस्जिद बनाई थी। अब अजमेर दरगाह के पूरे मामले की जांच होगी। ऐसे में अगर न्यायालय आदेश देता है तो फिर इसकी खुदाई की जाए और जो अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा। बड़ी खबर, महायुति की बैठक निरस्त। शिंदे अचानक अपने गांव रवाना, मंत्रियों और विभागों के बंटवारे में फंसा पेंच। जी हां, महाराष्ट्र के निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुबह नई दिल्ली से मुंबई लौटे और विधानसभा चुनाव के नतीजों के एक सप्ताह बाद अपने उत्तराधिकारी को लेकर जारी सस्पेंस के बीच सतारा जिले में अपने पैतृक गाँव जा रहे हैं। शिंदे ने गुरुवार देर रात नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा था कि सरकार गठन पर महायुति गठबंधन की अगली बैठक शुक्रवार को मुंबई में होगी। बता दें कि मुंबई में आज होने वाली महायुति की दोनों बैठक रद्द कर दी गई है। आज होने वाली शिवसेना विधायकों की बैठक भी रद्द कर दी गई है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो शिवसेना के प्रमुख है, पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले में अपने पैतृक गाँव दौरे जा रहे हैं और बैठक अब रविवार को होने की उम्मीद है। राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी बोले, भारत जल्द बनेगा विश्व की नंबर 1 ताकत। जी हां, राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि ऑडिटोरियम में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल्द विश्व की नंबर 1 ताकत बनेगा। हमारी सरकार इन्वेस्टर्स के सामने आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करने का काम कर रही है। राजस्थान में सिर्फ 1% पानी है। पानी की कमी को दूर करने के लिए ERCP लेकर आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने उसको अटकाए रखा। 5 साल तक जनता को गुमराह करते रहे हैं। जितनी भी इंडस्ट्री लगेगी हम उन्हें पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएंगे। 15 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ERCP का शिलान्यास करेंगे। टोंक जिले के हर खेत में पानी उपलब्ध कराएंगे। बरमाणी नदी के जरिए पानी देंगे। कांग्रेस सरकार ने पानी और बिजली में सबसे बड़ा धोखा किया है। बड़ी खबर, दिया कुमारी के प्रयास लाए रंग। 145 करोड़ की 2 बड़ी योजनाओं को केंद्र की मिली मंजूरी। जी हां, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयास रंग लाए।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राजस्थान के पर्यटन की करीब 145 करोड़ की 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जयपुर में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इन कार्यों की शीघ्र स्वीकृति का भरोसा दिलाया था। केंद्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केंद्रों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के अंतर्गत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ और जल महल क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रही परियोजना को मंजूरी दी है। इन कार्यों के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। 2024 में महिलाओं के लिए वरदान बनकर आई ये योजनाएं हर महीने हो रही कमाई। देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस साल केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों ने कई योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर हैं। बहरहाल आज हम नजर डालेंगे उन तमाम योजनाओं पर जो इस साल महिलाओं के लिए वरदान बनकर आई। माझी लाडकी बहन योजना का संचालन महाराष्ट्र सरकार करती है। इसके लिए आप नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए महिलाओं की उम्र 21 साल से 65 वर्ष तक की होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सभी विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं उठा सकती है। विवाद के बाद अजमेर दरगाह में कड़ी सुरक्षा के बीच जिम्मे की नमाज धर्मगुरु बोले, आप कुछ भी लिखे इससे हमें क्या। जी हां, अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह इन दिनों देश भर में सुर्खियों में बनी हुई है। यहां दूर दराज से आए जायरीनों ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर और दरगाह के बाहर जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की टीम भी तैनात रही। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में संकट मोचन देव मंदिर होने के दावे के बाद पहली बार शुक्रवार को हाई सिक्योरिटी के बीच नमाज अदा की गई। शुक्रवार को जिम्मे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। इससे पहले दरगाह के सभी 10 दरवाजे पर पुलिस के जवान और अधिकारी तैनात रहे। यहां आने जाने वालों लोगों की मेटल डिटेक्टर भी तलाशी ली गई है। अभी बयान देकर नेता अपने अपने बयान में जहर उबल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने दिया बड़ा झटका, राजस्थान में भूखंड का पट्टा लेना हुआ महंगा। जी हां, पुरानी बसावट के लोगों को राज्य सरकार ने बड़ा झटका दिया है। भूखंड का पट्टा लेना अब महंगा हो गया है। डीएलबी ने पुरानी बसावट के पट्टों की दरों में 8 गुना वृद्धि कर दी है। सरकार ने अब नई दरें 200 रुपए वर्ग मीटर की नई दरें तय कर दी है। इससे पहले पुरानी आबादी में पट्टों के लिए 25,000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पट्टे जारी किए जा रहे थे। ऐसे में अब पुरानी आबादी में पट्टे लेने वाले लोगों को 8 गुना अधिक राशि चुकानी होगी। बांदी कुई नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में बसी कॉलोनियों के लोग प्रभावित होंगे। सूत्रों की माने तो शहर की करीब 30% आबादी इससे प्रभावित होगी। कस्बे का करीब 1/3 क्षेत्र पुरानी आबादी में शामिल है। यह क्षेत्र राजा महाराजाओं जागीरदारों के समय से बसी आबादी को माना जाता है। सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा, टंगस्टन माइनिंग रद्द करे, खुदाई हुई तो विरासत और आजीविका पर खतरा। तमिलनाडु सरकार खनन की परमिशन नहीं देगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को पीएम मोदी के नाम ओपन लेटर लिखा। इसमें मांग की है कि केंद्र सरकार के मदुरै में टंगस्टन माइनिंग के अधिकार तुरंत कैंसिल किए जाए। इससे पहले गुरुवार को स्टालिन तमिलनाडु में विश्वकर्मा योजना लागू करने से भी मना कर चुके हैं। सीएम स्टालिन ने पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा, केंद्र ने जिन इलाकों में माइनिंग के लिए इजाजत दी है वे जगह आर्कियोलॉजिकल साइट है। माइनिंग से इन्हें नुकसान होगा। आसपास घनी आबादी रहती है, उन लोगों को आजीविका खत्म होने का डर है। स्टालिन ने चेतावनी दी कि तमिलनाडु सरकार इन इलाकों में माइनिंग की इजाजत कभी नहीं देगी। खान मंत्रालय राज्य सरकार से बात किए बिना माइनिंग के लिए बोली न लगवाए। गोविंद सिंह डोटासरा ने अब इस बात को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, कहा स्वार्थ की सियासत में शहीद के परिवारों को भी नहीं बख्शा। जी हां, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अब पुलवामा के शहीद रोहितास लांबा की वीरांगना को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया है। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भाजपा ने स्वार्थ की सियासत में शहीद के
परिवारों को भी नहीं बख्शा। वीरांगनाओं को बहलाकर फुसलाकर उन्हें सियासी मोहरा बनाया, जिसकी कीमत वो परिवार चुका रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा ने आगे कहा कि भाजपा नेताओं ने नियम विरुद्ध वीरांगना का हक व अनुकंपा नौकरी देवर को देने की अनुचित मांग की। आज पुलवामा के शहीद रोहितास लांबा की वीरांगना अपने देवर पर मारपीट और धोखाधड़ी का आरोप लगा रही है। झुंझुनू में एसीबी का एक्शन, बिजली विभाग के कर्मचारी को 7,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। राजस्थान में करप्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने झुंझुनू जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते बिजली विभाग के कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर AEN कार्यालय में तैनात लाइनमैन को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लाइनमैन की पहचान टीकूपुरा डाणा निवासी रामावतार के रूप में हुई है। रामावतार ने VCR न भरवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को झुंझुनू एसीबी टीम ने अजमेर डिस्कॉम के खेतड़ी नगर AEN कार्यालय में कार्यरत लाइनमैन रामावतार को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।